तुम जानते हो, जब कोई व्यक्ति सपना देखता है और उसमें सांप आता है तो यह केवल एक साधारण सपना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का संदेश है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि सपने क्यों आते हैं? सपने तुम्हारे भीतर छिपे संदेश लेकर आते हैं। वे तुम्हारे अवचेतन मन की गहराइयों से उठकर तुम्हारे सामने आते हैं, लेकिन तुम उन्हें अनदेखा कर देते हो। तुम्हारे भीतर कुछ चेतनाएं हैं जो लगातार तुम्हारे जीवन को बदलने का प्रयास कर रही हैं, और सांप का सपना उसी चेतना का प्रतीक है। सोचो, जब तुम्हारे सपने में सांप आता है, तुम्हारा मन डर जाता है। तुम उठते हो, दिल धड़कता है और सोचते हो, यह क्या था? यह केवल भय नहीं है। सांप तुम्हारे जीवन में छिपी शक्तियों का, छिपे हुए खतरों का और कभी-कभी तुम्हारे भीतर के संकुचित और दबे हुए भावों का प्रतीक है। सांप का मतलब है जागरण। यह तुम्हें सच के करीब लाने का प्रयास करता है। सपने में सांप का दिखना यह बताता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव की जरूरत है। यह बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर के तुम्हारे दृष्टिकोण में होना चाहिए। सोचो, अगर तुम हर दिन वही काम करते हो, वही सोचते हो, वही अनुभव करते हो, क्या तुम्हारा जीवन सच में जीवित है? सांप तुम्हें यही कह रहा है, देखो, तुम सोए हुए हो, जागो। एक कहानी सुनो। एक गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। लोग उनसे दूर दूर से ज्ञान लेने आते थे। एक दिन एक युवक आया और बोला, गुरुजी, मेरे सपनों में हमेशा सांप आता है। मुझे डर लगता है। क्या इसका मतलब बुरा है? साधु ने उसे शांत होकर देखा और कहा, बेटा, सांप तुम्हें डराने नहीं आया। वह तुम्हें दिखा रहा है कि तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे। जब तुम अपने डर का सामना करोगे, तब तुम समझोगे कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति कितनी विशाल है। उस युवक ने साधु की बात को समझा, अपने डर का सामना किया और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही है। तुम अपने भीतर के सांप को देखो, उसे भगाने की कोशिश मत करो, उसे समझो। हर सांप तुम्हारे भीतर के भय, लालच और अनदेखी हुई संभावनाओं का प्रतीक है। और जब तुम उसे समझने लगोगे, तुम पाएंगे कि वही सांप तुम्हारे लिए सबसे बड़ा शिक्षक बन गया। अब सोचो, तुम अपने जीवन में कितनी बार डर से भागे हो, कितनी बार अपने भीतर के सच को दबा दिया है। सांप का सपना तुम्हें यही सिखाता है, डर के सामने मत भागो, उसका सामना करो। जब तुम डर का सामना करोगे तो तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आएगा। एक और उदाहरण, एक व्यक्ति था, हर सपना में सांप आता। वह डर कर सपने को भूल जाता, लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह अपने सपनों पर ध्यान देगा। उसने ध्यान करना शुरू किया, अपने सपनों को लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि सांप हमेशा उसके उन फैसलों के पास आता है जो उसने टाल दिए थे। वह समझ गया कि उसका जीवन स्थिर इसलिए नहीं है क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियों और संभावनाओं से भाग रहा है। उसने बदलाव शुरू किया और उसके जीवन में नई ऊर्जा आ गई। यह बताता है कि सांप का सपना केवल डर नहीं है, बल्कि चेतना का संकेत है। यह तुम्हें कहता है, जागो, अपने भीतर के डर और संकुचित सोच से बाहर आओ। और जब तुम जागोगे, तुम देखोगे कि डर और भय केवल भ्रम थे, वे असली नहीं थे। अब सोचो, क्या तुम जीवन में सच में जागना चाहते हो? क्या तुम अपने सपनों की आवाज सुन सकते हो? सांप तुम्हें यही संदेश दे रहा है। जब तुम अपने सपनों में सांप देखते हो तो तुम्हारा मन हमेशा कहता है, भागो, डर लगता है। लेकिन असली साहस यह है कि डर के सामने खड़े रहो, उसे समझो और सीखो कि यही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। तुम्हारे जीवन में कई बार सांप का मतलब होता है छिपी हुई ऊर्जा। ये ऊर्जा तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भय के नीचे दबा हुआ है। जब तुम उसे पहचानोगे, तुम समझोगे कि तुम जीवन में कितने शक्तिशाली हो। लेकिन याद रखना, इसे पहचानने के लिए तुम्हें खुद को देखना होगा, अपने डर का सामना करना होगा और अपने सपनों को सुनना होगा। एक साधारण प्रश्न तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी अपने सपनों को गंभीरता से लिया है? कितनी बार तुमने सोचा है कि तुम्हारे सपनों का मतलब केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि वे तुम्हारे जीवन का संदेश हैं? सपनों में सांप तुम्हें यही बताता है। इसलिए जब अगली बार तुम्हारे सपने में सांप आए तो डर मत, जागो।
देखो, समझो और सीखो। यह केवल सपना नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन है। एक और कहानी सुनो। एक युवक था जो हमेशा अपने करियर और जीवन में असफल महसूस करता था। हर सपना में सांप आता। वह परेशान हो गया, लेकिन एक दिन उसने अपने सपनों को ध्यान से देखा और पाया कि सांप हमेशा उसी समय आता था जब वह अपने जीवन में निर्णय टाल रहा था। उसने समझा कि उसका डर और आलस्य ही उसका असली शत्रु है। उसने साहस जुटाया, अपने काम की शुरुआत की और जीवन में स्थिरता और सफलता पाई। सपने में सांप दिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तुम्हें बताता है कि तुम्हारे जीवन में कहां तुम्हारी सचेतना जागने की जरूरत है। यह तुम्हारे भीतर के डर, लालच और अनदेखी हुई जिम्मेदारियों को तुम्हारे सामने रखता है। तुम सोच रहे हो यह सब सही है, लेकिन डर तो सच में बहुत बड़ा लगता है। हाँ, डर बड़ा है, लेकिन वही डर तुम्हारी असली शक्ति को बाहर लाने का माध्यम है। जब तुम डर का सामना करोगे, तुम पाएंगे कि वही डर तुम्हें सबसे बड़े उपहार की ओर ले जा रहा था, अपनी आत्मा की जागृति। अब तुमसे सवाल है, क्या तुम अपने जीवन में सच में जागना चाहते हो? क्या तुम अपने सपनों की सच्चाई सुनोगे? सांप तुम्हें यही संदेश देता है, डर का सामना करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और जीवन में परिवर्तन का स्वागत करो। जैसे जैसे तुम अपने सपनों को समझते हो, सांप का डर कम होता है, और जब डर कम होता है, तुम्हारा जीवन खुल जाता है। तुम्हारे अंदर की ऊर्जा जो डर के नीचे दब गई थी, अब स्वतंत्र होती है। यही तुम्हारा सच्चा जागरण है। तुम्हें समझना होगा कि सांप केवल सपना नहीं है, यह चेतना की आवाज है। यह तुम्हें कहता है, जागो, अपने डर और संकुचित सोच से बाहर आओ। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, और जब तुम इसे समझते हो, तुम पाते हो कि जीवन में सच में परिवर्तन संभव है। डर केवल भ्रम था और शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर थी। तुम जाग गए हो, तुम अपने सपनों की आवाज सुनने लगे हो, और यही जीवन का असली अर्थ है। अब ध्यान करो। अगली बार जब तुम्हारे सपने में सांप आए, उसे पहचानो, उसे सुनो, डर के सामने खड़े रहो। यही तुम्हारे जीवन को बदल देगा। यही तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करेगा। यही तुम्हारा जागरण है। सपनों में सांप तुम्हें यही सिखाता है, डर का सामना करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और जीवन को पूरी तरह से जियो। डर केवल मार्ग है और साहस ही तुम्हारा पुरस्कार। एक कहानी सुनो। एक शहर में एक व्यापारी था जो हर समय दौड़ता रहता था। पैसा, प्रतिष्ठा, लोग, जिम्मेदारियां सब उसके जीवन में थे, लेकिन वह हमेशा असंतुष्ट रहता था। एक रात उसने सपना देखा जिसमें एक बड़ा सांप उसके कमरे में प्रवेश कर रहा था। वह डर गया, चीखा और उठकर भागा। लेकिन अगले दिन उसके भीतर कुछ हलचल हुई। उसने सोचा, यह सपना क्यों आया? उसने अपने जीवन को ध्यान से देखा, पाया कि वह केवल भाग रहा था अपने डर से, अपनी असुरक्षा से, अपनी अनदेखी हुई इच्छाओं से। सांप उसके भीतर की चेतना का प्रतीक था। यह कह रहा था, देखो, तुम भाग रहे हो, लेकिन असली जीवन तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। उसने निर्णय लिया कि अब वह अपने डर का सामना करेगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन की प्राथमिकताएं बदलना शुरू की। पैसा और प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण थे, लेकिन उसके भीतर की शांति और आत्मा की चेतना उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। तुम सोचते हो कि डर को देखना आसान है? नहीं, डर हमेशा खतरनाक लगता है, लेकिन वही डर तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी सीख देता है। सपनों में सांप तुम्हें यही सिखाता है कि जीवन केवल देखने और जीने का नहीं है, यह सामना करने और समझने का है। अब एक और उदाहरण। एक महिला थी जो हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करती थी। परिवार, समाज, रिश्तेदार, सबके लिए वह जीती थी। लेकिन सपने में बार बार सांप आता। पहले वह डरती थी, फिर उसने ध्यान दिया कि सांप हमेशा तब आता जब वह अपनी सच्ची इच्छाओं को दबा रही होती थी। उसने महसूस किया कि उसके भीतर छुपा हुआ सच्चा स्वर, उसकी आत्मा उसे संकेत दे रही थी। उसने साहस किया और अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने अपने लिए जीना शुरू किया,
डर कम हुआ, सपने शांत हुए और उसका जीवन हल्का और स्वतंत्र बन गया। तुम्हें समझना होगा कि सपनों में सांप का डर वास्तविक जीवन का डर है। यह कहता है तुम अपने जीवन में सच नहीं बोल रहे हो, सच नहीं जी रहे हो। हर सांप तुम्हारे भीतर के दबे हुए भावों, अनदेखी हुई इच्छाओं और टाले हुए निर्णयों का प्रतीक है। और जब तुम इसका सामना करते हो, तुम्हारा जीवन बदल जाता है। अब सोचो, जीवन में कितनी बार तुमने खुद से झूठ बोला है, कितनी बार अपने डर के कारण पीछे हट गए। सांप तुम्हें यही याद दिलाता है, पीछे हटने से जीवन नहीं बदलता, केवल साहस और जागृति से बदलाव आता है। एक व्यक्ति था जो अपने करियर में फंसा हुआ महसूस करता था। हर सपना में सांप आता। उसने सोचा कि यह केवल डर का संकेत है, लेकिन उसने ध्यान किया, पाया कि सांप हर बार उसी दिन आता था जब वह कोई कठिन निर्णय लेने से डर रहा होता। उसने समझा कि डर ही उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। तुम भी ऐसा कर सकते हो। तुम अपने डर को पहचानो, उसे समझो। सपनों में सांप तुम्हें यही सिखाता है, डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारा मार्गदर्शक है। जब तुम डर के सामने खड़े हो जाते हो, तुम अपनी असली शक्ति पहचानते हो। अब सोचो, तुम जीवन में कितनी बार अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर चुके हो, कितनी बार तुमने अपने सपनों को दबा दिया। सपनों में सांप तुम्हें यही चेतावनी देता है, अब नहीं, अब जागो। एक और कहानी। एक युवक था जो हमेशा अपने जीवन में असफलता महसूस करता था। हर सपना में सांप आता, वह डर कर भाग जाता। लेकिन एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपने सपनों की गहराई में जाएगा। उसने देखा कि सांप हमेशा उसके जीवन की अनसुलझी समस्याओं के पास आता। उसने साहस किया, समस्याओं का सामना किया और धीरे धीरे जीवन में स्थिरता और संतोष पाया। यह बताता है कि सपनों में सांप केवल भय का प्रतीक नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के दबे हुए भाव, अनदेखी हुई जिम्मेदारियां और टाले हुए निर्णयों का प्रतीक है। जब तुम इसे समझते हो, तुम्हारा जीवन खुल जाता है। तुम पूछ सकते हो, लेकिन डर इतना गहरा है, इसे कैसे सामना करूं? याद रखो, डर का सामना केवल बाहरी चीजों से नहीं होता, यह तुम्हारे भीतर से होता है। जब तुम अपने भीतर की चेतना को पहचानते हो, अपने डर को समझते हो और अपने सपनों की गहराई में उतरते हो, तब तुम पाते हो कि डर केवल भ्रम था। सांप तुम्हें यही सिखाता है, डर के बिना जीवन नहीं बदलता। साहस और जागृति के बिना तुम अपने वास्तविक जीवन से नहीं मिल सकते। जब तुम सपनों में सांप को पहचानते हो, तुम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हो। अब ध्यान करो, अगली बार जब तुम्हारे सपने में सांप आए तो डर मत, उसे समझो। वह तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हारे जीवन में बदलाव की आवश्यकता है। डर का सामना करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, यही तुम्हारा असली जीवन है। तुम्हारे भीतर जो डर छुपा है, वही तुम्हें जीवन में सबसे बड़ी शक्ति देता है। सपनों में सांप तुम्हें यही सिखाता है, डर का सामना करो, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो, और जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। सपनों में सांप तुम्हें यही कहता है, जागो, डर के सामने खड़े हो जाओ, अपने जीवन को पूरी तरह से जियो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, यही असली जागृति है। तुम्हें याद रखना होगा कि सांप का सपना केवल चेतना का प्रतीक है। यह तुम्हें डराने नहीं आया, यह तुम्हें जागरण की ओर ले जाने आया है। और जब तुम जागते हो, तुम पाते हो कि जीवन में वास्तविक परिवर्तन संभव है। तुमने कभी देखा है कि सपनों में सांप हमेशा उसी तरह नहीं आता। कभी वह छोटा होता है, कभी बड़ा, कभी शांत रहता है, कभी आक्रामक। यह तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। यह तुम्हें यह बताने की कोशिश करता है कि जीवन स्थिर नहीं है, जीवन हमेशा बदलता रहता है। और यदि तुम बदलना नहीं चाहते, तो जीवन तुम्हारे लिए चुनौती बन जाता है। एक कहानी सुनो। एक युवक था जो हमेशा अपने काम और जीवन में फंसा हुआ महसूस करता था। वह सपने में बार बार सांप देखता। पहले तो वह डर कर भाग जाता, फिर उसने सोचा, शायद यह सपना मुझे कुछ सिखाना चाहता है। उसने ध्यान किया और पाया कि सांप हमेशा उसके जीवन के उन हिस्सों के पास आता जिन्हें वह नजरअंदाज करता। उसने देखा कि वह अपने डर, आलस्य और संकोच के कारण पीछे हटता रहा है।
उसने निर्णय लिया कि अब वह अपने डर का सामना करेगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी। तुम्हें समझना होगा कि सपनों में सांप केवल डर का प्रतीक नहीं है, यह तुम्हारी चेतना का प्रतीक है। यह तुम्हें दिखाता है कि तुम कहां जाग नहीं रहे हो। यह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर निकालने का माध्यम है। जब तुम सपनों में सांप को पहचानते हो, तुम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हो। अब सोचो, जीवन में कितनी बार तुमने अपने डर के कारण पीछे हटे हो? कितनी बार तुमने अपने भीतर की आवाज को अनसुना किया? सपनों में सांप तुम्हें यही कहता है, अब नहीं, अब समय है जागने का। एक महिला की कहानी सुनो। वो हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीती थी। समाज, परिवार, रिश्तेदार, सबके लिए। लेकिन सपने में बार बार सांप आता। पहले वह डरती, फिर उसने ध्यान दिया कि सांप हमेशा उसी समय आता जब वह अपनी इच्छाओं को दबा रही होती। उसने अपने भीतर की आवाज को सुना। उसने साहस किया और छोटे छोटे बदलाव किए। धीरे धीरे उसका जीवन हल्का और स्वतंत्र बन गया। सपनों में सांप तुम्हें यही बताता है कि जीवन केवल देखने और जीने का नहीं है, यह समझने और सामना करने का है। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, डर तुम्हारा शिक्षक है। जब तुम सपनों में सांप को पहचानते हो, तुम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हो। अब सोचो, क्या तुम अपने जीवन में सच में जागना चाहते हो? क्या तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे? क्या तुम अपने सपनों की आवाजें सुनोगे? हर सांप तुम्हें यही कहता है, जागो, डर के सामने खड़े हो जाओ, अपने जीवन को पूरी तरह जियो। एक युवक की और कहानी। वह हमेशा अपने करियर में असफल महसूस करता था। सपने में बार बार सांप आता। पहले वह डरता, लेकिन फिर उसने निर्णय लिया कि वह अपने सपनों की गहराई में जाएगा। उसने देखा कि सांप हमेशा उसके जीवन की अनसुलझी समस्याओं के पास आता। उसने साहस किया, समस्याओं का सामना किया और धीरे धीरे जीवन में स्थिरता और संतोष पाया। यह बताता है कि सपनों में सांप केवल भय का प्रतीक नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा, छिपी हुई शक्ति और टाले हुए निर्णयों का प्रतीक है। जब तुम इसे समझते हो, तुम्हारा जीवन खुल जाता है। तुम पूछ सकते हो, लेकिन डर इतना गहरा है, इसे कैसे सामना करूं? याद रखो, डर का सामना केवल बाहरी चीजों से नहीं होता, यह तुम्हारे भीतर से होता है। जब तुम अपने भीतर की चेतना को पहचानते हो, अपने डर को समझते हो और अपने सपनों की गहराई में उतरते हो, तब तुम पाते हो कि डर केवल भ्रम था। सांप तुम्हें यही सिखाता है, डर के बिना जीवन नहीं बदलता। साहस और जागृति के बिना तुम अपने वास्तविक जीवन से नहीं मिल सकते। जब तुम सपनों में सांप को पहचानते हो, तुम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हो। अब ध्यान करो, अगली बार जब तुम्हारे सपने में सांप आए तो डर मत, उसे समझो। वह तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हारे जीवन में बदलाव की आवश्यकता है। डर का सामना करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यही तुम्हारा असली जीवन है। तुम्हारे भीतर जो डर छुपा है, वही तुम्हें जीवन में सबसे बड़ी शक्ति देता है। सपनों में सांप तुम्हें यही सिखाता है, डर का सामना करो, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो, और जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। सपनों में सांप तुम्हें यही कहता है, जागो, डर के सामने खड़े हो जाओ, अपने जीवन को पूरी तरह से जियो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यही असली जागृति है। अब तुम समझ गए हो कि सपनों में सांप केवल सपना नहीं है, यह चेतना है। यह तुम्हें डराने नहीं आया, बल्कि तुम्हें जगाने आया है। और जब तुम जागते हो, तुम पाते हो कि जीवन में वास्तविक परिवर्तन संभव है। सवाल यह नहीं है कि सांप क्यों आया, सवाल यह है तुम क्यों डर गए। डर कहां से आया? सांप से या तुम्हारे भीतर छिपी हुई किसी बात से? सच यह है कि सपनों का सांप बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारी ही ऊर्जा है जो वर्षों से दबाई गई है। वह तुम्हारी अधूरी इच्छाएं हैं, वह तुम्हारी अनकही बातें हैं, वह तुम्हारी कुंठाएं, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा अपराध बोध, तुम्हारी कामनाएं, सब कुछ है जिसे तुमने दबा दिया। और जब दबा हुआ बहुत इकट्ठा हो जाता है तो वह सपना बनकर आता है। तुम सोचते हो कि तुम जाग रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम दिन में भी सोए हुए हो।
तुम आदतों में जी रहे हो, तुम समाज के ढांचे में जी रहे हो, तुम वही कर रहे हो जो तुमसे उम्मीद की जाती है, लेकिन न तुम वह नहीं कर रहे जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। और आत्मा चुप नहीं रहती, वह सपनों के रास्ते बोलती है। सांप उसी आवाज का रूप है। भारत की प्राचीन परंपरा में सांप को केवल भय का प्रतीक नहीं माना गया, उसे ऊर्जा का प्रतीक माना गया। कुंडलिनी ऊर्जा जो मूलाधार में सोई हुई है, उसे भी सांप के रूप में ही बताया गया है। क्यों? क्योंकि वह शक्ति कुंडली मारकर सोई है, और जब वह जागती है तो जीवन बदल जाता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि शायद तुम्हारे सपनों का सांप तुम्हारी सोई हुई ऊर्जा है, जो कह रही है अब बहुत हुआ, अब जागो। एक युवक मेरे पास आया था। वह बहुत धार्मिक था, मंदिर जाता था, व्रत रखता था, मंत्र जपता था, लेकिन उसके सपनों में बार बार सांप आता था। उसने कहा, मैं तो भगवान का भक्त हूं, फिर ये बुरा सपना क्यों आता है? मैंने उससे पूछा, तुम सच में भक्त हो या केवल डर के कारण पूजा करते हो? वह चुप हो गया। धीरे धीरे उसने स्वीकार किया कि उसकी पूजा भी भय से भरी थी। उसे डर था कि अगर पूजा नहीं की तो कुछ बुरा हो जाएगा। उसका धर्म प्रेम से नहीं, डर से पैदा हुआ था, और सांप उसके उसी डर का प्रतीक था। जब उसने पहली बार बिना डर के केवल प्रेम से प्रार्थना की, उसके सपने बदल गए। सांप गायब नहीं हुआ, लेकिन उसका रूप बदल गया। अब वह शांत था, वह हमला नहीं करता था, वह बस उपस्थित रहता था। यही जीवन का रहस्य है। जिस चीज से तुम भागते हो वह तुम्हारा पीछा करती है। जिस चीज को तुम स्वीकार कर लेते हो वह तुम्हारी मित्र बन जाती है। तुम अपने भीतर कितनी चीजों से भाग रहे हो? अपनी असली इच्छा से, अपने क्रोध से, अपनी कामना से, अपनी कमजोरी से। सांप उन सबका दूत है। एक और कहानी सुनो। एक महिला थी, बाहर से बहुत सफल, परिवार, पैसा, सम्मान, सब कुछ, लेकिन भीतर खालीपन था। वह खालीपन उसे रात में सपनों में सांप बनकर दिखता। वह डर कर उठ जाती। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं किससे भाग रही हूं? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी कला छोड़ दी थी। उसे चित्रकारी का शौक था, लेकिन शादी और जिम्मेदारियों के कारण उसने उसे दबा दिया। उसकी रचनात्मक ऊर्जा दब गई थी। वही ऊर्जा सपनों में सांप बनकर आ रही थी। जब उसने फिर से चित्र बनाना शुरू किया, कुछ बदला। उसके भीतर हल्कापन आया, सपने बदल गए। सांप अब भी कभी कभी आता था, लेकिन अब वो डरावना नहीं था। वो जैसे मुस्कुरा रहा हो, देखो, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तुम्हारे पक्ष में है, लेकिन तुम खुद के खिलाफ खड़े हो जाते हो। तुम अपने ही भीतर दीवार खड़ी कर लेते हो। सांप उस दीवार को तोड़ने आता है। तुम्हें डर लगता है क्योंकि तुमने अपने भीतर अंधेरा जमा कर रखा है, और जब कोई उस अंधेरे में रोशनी लेकर आता है तो आंखें चुभती हैं। सपनों का सांप रोशनी है। अब मैं तुमसे एक गहरा प्रश्न पूछता हूं, अगर आज रात फिर वही सपना आए तो क्या तुम भागोगे या इस बार ठहरोगे? क्या तुम उसकी आंखों में देख सकोगे? अगर तुम देख पाए तो तुम पाओगे कि वह दुश्मन नहीं, वह तुम्हारी ही ऊर्जा है। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब तुम अपने भय को गले लगा लेते हो। जब तुम कहते हो, हां मैं डरता हूं, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। यही साधना है। ध्यान का अर्थ है भागना बंद करना। जब तुम बैठकर अपने भीतर देखते हो तो तुम्हें भी सांप मिलेंगे। विचारों के सांप, इच्छाओं के सांप, स्मृतियों के सांप। लेकिन धीरे धीरे तुम देखोगे कि वे तुम्हें काटते नहीं, वे केवल गुजरते हैं। और एक दिन तुम पाओगे तुम सांप नहीं हो, तुम देखने वाले हो। सपनों का सांप तुम्हें इसी साक्षी भाव की ओर ले जा रहा है। तुम्हें बदलना है तो बाहर कुछ मत बदलो, भीतर देखो। डर को समझो, इच्छा को समझो, क्रोध को समझो, कामना को समझो। समझते ही परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन प्रयास से नहीं होता, समझ से होता है। और जब समझ आती है तो वही सांप जो कभी भय था अब शक्ति बन जाता है। याद रखो, जो ऊर्जा तुम्हें डराती है वही ऊर्जा तुम्हें मुक्त भी कर सकती है। सांप जहर भी है और अमृत भी। फर्क केवल इस बात में है कि तुम उसे कैसे देखते हो। अगर तुम भागते हो वह जहर है, अगर तुम जागते हो वही अमृत है। अब इस पूरी श्रृंखला को
अपने जीवन में देखो। क्या तुम वर्षों से किसी निर्णय से भाग रहे हो? क्या तुम किसी रिश्ते में सच्चाई बोलने से डर रहे हो? क्या तुम अपने सपनों को टालते जा रहे हो? हर टाला हुआ निर्णय एक सांप है। हर दबाई हुई भावना एक सांप है। हर अनकहा सच एक सांप है। और वे सब मिलकर रात में तुम्हें जगाने आते हैं। कृतज्ञ रहो, हाँ, कृतज्ञ रहो कि तुम्हारी आत्मा अभी मरी नहीं है। वह अभी भी तुम्हें संकेत दे रही है, अभी भी तुम्हें हिला रही है, अभी भी तुम्हें पुकार रही है। जिस दिन सपने आना बंद हो जाएंगे, समझ लेना कि भीतर की आवाज भी शांत हो गई है। इसलिए डर मत। अगली बार जब सपना आए, शांत रहना, भागना मत, बस देखना और सुबह उठकर खुद से पूछना, मैं किससे भाग रहा हूं? फिर उस दिशा में एक छोटा कदम उठाना, बस एक छोटा कदम। जीवन छोटे कदमों से बदलता है, बड़े संकल्पों से नहीं। आज से भागना बंद करो, अपने डर के साथ बैठो, अपनी इच्छा को स्वीकार करो, अपने सत्य को बोलो और देखना धीरे धीरे सपनों का सांप तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाएगा। तुम्हारे भीतर जो कुंडली मारे बैठी शक्ति है वह जागेगी, और जब वह जागती है तब जीवन केवल जीवित रहना नहीं रहता, वह उत्सव बन जाता है। अब मैं तुमसे कहता हूं, कान खोलकर सुन लो। सपनों का सांप अशुभ नहीं है, अशुभ है तुम्हारा सोया रहना। सपनों का सांप खतरा नहीं है, खतरा है तुम्हारा डर में जीना। सपनों का सांप तुम्हें डराने नहीं, जगाने आया है। और यदि तुम सच में जाग गए तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। डर साहस में बदल जाएगा, अंधेरा जागृति में बदल जाएगा और सपना सत्य में बदल जाएगा। अब शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, अपने भीतर उतर जाओ और याद रखो, जो तुमसे भाग रहा था वही तुम्हें मुक्त करने आया था। सांप को धन्यवाद दो और जाग जाओ।